बच्चों आज हम लोग फिर अब एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दे रहे हैं। पिछला चैप्टर वृत्त वाला हम लोग ख़त्म हो चुका है ना। वो पूरा आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिएगा। जितने बार देखेंगे आप लोगों को उतना याद होगा और परीक्षा में वही सबसे आने वाला है। परीक्षा में, एग्ज़ाम में वही सब क्वेश्चन आने वाला है। और जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा तो हम आपको अच्छे से ट्रिक बताएंगे ना, फार्मूले के बताएंगे और शार्ट वीडियो भी मिलेगा आप लोगों को। और हम परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न दिया रहता है उसको भी हम सॉल्व कराएंगे और शॉर्ट मैसेज बताएंगे आप लोगों को, है ना। इसलिए हमारे लिंक से जुड़े रहिए अच्छे से। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है। कौन सा? वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल। देखिए इससे भी क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन जैसे मान के चलते हैं इसको, है इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है ना। परीक्षा में फिगर को बना रहेगा। देखिए उसके बारे में कुछ बताते हैं। फिगर जिसे बना चुके हैं हम, हैं समझाना है। देखिए ये वृत्त बनाते हैं। अभी हम लोग वृत्त पढ़े थे अभी वृत्त पढ़े ही थे हम लोग पीछे। अब देखो वृत्त से संबंधित हम लोगों का कुछ एक नया तरीका आ गया यहाँ पे है। ये वृत्त बना हुआ है। यदि वृत्त को यहाँ से एक रेखा खींच दिया जाए, यहाँ से एक रेखा खींच दिया जाए, तो हालांकि ये तो दोनों त्रिज्याएँ ही हैं, है ना। मगर अब इस त्रिज्या द्वारा एक खंड ये बन गया, दूसरा खंड ये बन गया। तो अब ये देखो छोटा दिख रहा है। अब एक देखिए ये छोटा सा एक खंड दिख रहा है, ये बड़ा सा खंड है। तो हम कहेंगे इसको लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लघु त्रिज्य खंड। त्रिज्य मतलब जैसे कि अभी हमको त्रिभुज पढ़ रहे थे हम लोग। अभी त्रिभुज पढ़े हम लोग। त्रिभुज में कितना भुजा होता है? 3 भुजा होता है ना। तो उसी समय देखिए अब यहाँ देखिए त्रिज्य इसलिए करेंगे, यहाँ त्रिज्या से ही बना है। किससे बना है? वृत्त की त्रिज्या से एक खंड बना है और वह कैसा है? तो छोटा है। वृत्त की त्रिज्या से एक खंड बना है, वह क्या है? छोटा है। तो इसीलिए इसको बोला है लघु। क्या बोल रहे हैं इसको? लघु। छोटा है इसलिए लघु बोलते हैं। त्रिज्या से बना है त्रिज्य और खंड छोटा सा खंड है, इसलिए लघु त्रिज्य खंड। और इसके अलावा जो बड़ा वाला है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड कहते हैं इसको। सिंपल सा, वो बड़ा है तो बड़ा हो गया, तो बड़ा ना करके क्या कहेंगे? उसको दीर्घ कहेंगे। ये वाला हो गया। अब इधर आते हैं। देखिए अब इसको देखिए काट दिया गया, ऐसे काट दिया गया है। एक रेखा है यह रेखा किसको इसको बोलते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास नहीं, जीवा कहते हैं। इसको जीवा बोलते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बच्चों? जो केंद्र से होकर जाए, वृत्त का व्यास, ये सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी, है ना। फिलहाल ये छोटी जीवा इसके सापेक्ष तो इसकी लंबाई क्या है? छोटी ही है। तो अब देखिए यह भी वृत्त को कई भागों में काट रहा है? 2 भागों में काट रहा है। तो एक छोटा भाग है, एक तो कौन सा भाग है? बड़ा भाग है। तो छोटे भाग का नाम दिया जाएगा लघु वृत्त खंड। अब वृत्त का छोटा वाला भाग है, इसका नाम दिया गया लघु वृत्त खंड। और ये बड़ा वाला भाग है दीर्घ वृत्त खंड। देखिए दीर्घ यहाँ भी लघु, दीर्घ यहाँ भी लघु। देखिए बड़ा वाला क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे, और छोटा वाला क्या कहेंगे? लघु कहेंगे। अब आते हैं इसके पास। अब कुछ फार्मूला है बच्चों, लिखवा देते हैं। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा आप लोग। परीक्षा में डायरेक्ट आएगा, निगमन करने के लिए नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो फार्मूला याद रखेंगे तो आप सवाल लगा लेंगे, जल्दी से लगा लेंगे। ठीक, देखिए इस तरह का फिगर बन जाएगा। यही फिगर है, ये वाला है ना, देख रहे हैं फिगर, यही सेम फिगर है। तो ये त्रिज्या है बच्चों, ये भी त्रिज्या लगभग इसी के बराबर है। लगभग नहीं, बराबर है, ये भी त्रिज्या। तो कोई एक मान रख लेंगे हम लोग। इस दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया रहेगा थीटा। तो कहेगा कि इसी का क्षेत्रफल निकालना है। किसका? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जहाँ एंगल बन रहा है थीटा। तो ये थीटा बना हुआ है, तो ये हो गया हम लोगों का त्रिज्य खंड, है ना। तो इस त्रिज्य खंड का थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का होता है। मगर हमको क्या करना है? उस पूरे में से बस छोटका वाला का निकालना है। तो छोटा वाला है कितना? तो थीटा बटा के 360। अब इसका पूरा मान निकल गया यहाँ पे, जितना हमको चाहिए उतना। अब ये थीटा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यदि देखिए, यदि हमको पूरा वृत्त का निकालना है तो पूरा एंगल ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। तो अब थीटा के सामने क्या लिखेंगे? 360 बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा कट जाएगा तो क्या मिलेगा? पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया बच्चों। इसीलिए थीटा हमारा जितना छोटा रहेगा तो छोटा एरिया निकलेगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा एरिया निकलेगा। तो ये रहा फार्मूला। इस फार्मूले को लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब कुछ और फार्मूला हमारे पास है, इसको भी लिख लेंगे और याद कर लेंगे बच्चों, जिसका यूज करके हम लोग सवाल को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। देखिए यहाँ पे क्या है? कोण थीटा वाले। देखिए कोण थीटा बना हुआ है, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। तो चाप क्या होता है बच्चों? ये वाला होता है, यहाँ से, है ना।
तो यही चाप की लंबाई ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे, थीटा बटा के 360 गुणे 2 पाई आर। देखिए अब ये 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि है। क्या है, वृत्त की परिधि, मतलब ये पूरा हो जाएगा ऐसे निकालेंगे तो, है ना। मगर हमको वृत्त की परिधि में से कितना भाग चाहिए, हमको सिर्फ थीटा वाले कोण से जो हमको यहाँ पे चाप बना रहा है, हमको सिर्फ इसकी लंबाई चाहिए। समझिए, देखिए यहाँ पे थीटा द्वारा जितना चाप बना रहा है हमको सिर्फ उसकी लंबाई चाहिए। तो चूंकि अब देखिए थीटा बटा 360 2 पाई आर, यदि हमको पूरा निकालना होगा तब, जैसे कि अभी बताया है 360 बटा के 360, यदि पूरे का निकालना होता तो 360 बटा 360 रहते यहाँ पे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, तो पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या मिलेगा 2 पाई आर, यानी कि 360 एंगल पूरा ना बन रहा है। तो पूरा के लिए क्या है 2 पाई आर। अब तो उसमें से कम करना होगा तब, बस जितना हमको एंगल रहेगा उतना का हम लोग चाप का लंबाई निकालेंगे। तो जितना हमको एंगल रहेगा उसमें 360 के हम लोग भाग कर देंगे। तो छोटा से छोटा निकाल सकते हैं और बड़ा से बड़ा निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है चाप की लंबाई का फार्मूला है। ठीक, अगला है वृत्तखंड APB। देखिए यही ना है वृत्तखंड APB। देखिए ये वाला, यानी कि इस भुजा द्वारा यहाँ पे बनाया गया एरिया, ये वाला एरिया, इसका हमको चाहिए क्षेत्रफल चाहिए। तो अब इसके लिए वो जो फार्मूला है, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, OAPB यानी कि पूरे का क्षेत्रफल, इसमें का क्षेत्रफल में से ई वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ई बचेगा नहीं बचेगा हमारे पास, ये पूरा ना है। तो पूरे का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल अभी पीछे बताया अभी हम, उसमें से क्या करेंगे माइनस OAB का क्षेत्रफल, OAB ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही नहीं बचेगा हमारे पास। तो देखिए उसका फार्मूला अभी भी बताया गया है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा का 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये वाला है। ये क्या है, ये क्या है त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। हीरोन का फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं, चाहे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, मान पता रहेगा निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये लिख लेना बच्चों। अगला है कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, तो देखिए इस वाले भाग से बाहर वाला जो भाग होगा यही ना होगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड अभी बताया गया है फिगर में। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तब पूरे में से इसको घटा लेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, उसमें से घटा लेंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAQB, ये लिखा गया है OAQB, OAQB। तो ये वाला भाग का निकालना होगा, तो पूरे में से मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम उसमें से घटा लेंगे। ठीक, ये हो गया। फिर कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड कहाँ है बच्चों, इसी जीवा के ऊपर वाला भाग जो है, जीवा के ऊपर वाला भाग क्या है दीर्घ वृत्तखंड है। या तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से छोटका वाला घटा लेंगे। छोटा वाला निकाले ही थे हम लोग, छोटा वाला वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल वही, लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल उसमें से घटा लेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा बड़ा वाला मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। लिखिए, देखिए बच्चों कल हमने आपको वृत्तों से संबंधित कुछ फार्मूला बताया हमने आपको, ठीक है ना। अब उस फार्मूले को बढ़िया से देख लीजिएगा 1 बार 2 बार, और उसको लिख करके नोट्स बना लीजिएगा उसको अच्छे से। आज हम लोग उसी फार्मूले का यूज़ करके सवाल लगाने जा रहे हैं। और देखिए ध्यान से दीजिए कि यह जो चैप्टर है इसमें बोलते हैं मेंसुरेशन से बोलते हैं, इसमें से स्योर रूप से परीक्षा में आना ही आना है, परीक्षा में, है ना। सवाल तय है, बोर्ड पेपर में आना तय है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले अब वृत्त बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है हम आपको बता रहे हैं ना। सवाल तो बड़ी रहेगी ही रहेगी, परीक्षा चल रहा है, बोर्ड का पेपर चल रहा है, टेंशन ऐसे ही रहेगा, आधा टेंशन, है ना। उसको बोलते हैं एग्ज़ाम फोइया बोलते हैं, है ना, एग्ज़ाम का प्रेशर बॉडी के ऊपर। तो उसको दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो अंड बंड सवाल लग जाता है, दिक्कत हो जाता है ना, आंसर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर से बचिए, प्रेशर से ऐसे बचेंगे। सवाल लगाते समय क्या करेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, उसका फिगर बनने लायक है तो फिगर बना लीजिए। वो एक लाइन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर विचार कीजिए। तो ये समझ में आ रहा है कि 6 सेंटीमीटर वाला एक क्या है वृत्त है, तोड़ लीजिए। सवाल को क्या कर दीजिए, खंडों में तोड़ लीजिए, वो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो ये हो गया, काम खत्म हो गया, अब उस पर विचार करना नहीं है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। एक त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब दिमाग में इमेज कीजिए कि त्रिज्यखंड कैसे बनाया गया था। त्रिज्यखंड यानी कि यहाँ केंद्र रहा था ये ऐसे, ये क्या था त्रिज्यखंड। तो ये क्या था लघु त्रिज्यखंड था और ये क्या था दीर्घ त्रिज्यखंड था। हो गया ना। तो अब यहाँ लघु और दीर्घ नहीं लिखा है तो इनसे हम तो समझ सकते हैं कि यहाँ केंद्र पर कितना अंश कोण बन रहा है 60 अंश बन रहा है, तो वो लघु वाला ही होगा, छोटा होगा। चूँकि टोटल कितना होता है बच्चों 360 होता है। कितना होता है 360। तो 60 अंश का लेंगे हम लोग। तो यहाँ केंद्र है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी लिख लीजिएगा। इसी के क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर हो गया, फिगर बन गया। तो सूत्र लिखेंगे इसमें, है ना। तो सूत्र क्या है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला है ना। और नहीं तो देखिए फार्मूला यदि भूल गया परीक्षा में, सपोज दैट त्रिज्यखंड का फार्मूला भूल गया, सपोज दैट भूल गया आप, तो वृत्त तो हैया है आपका, तो वृत्त का फार्मूला नहीं भूलेगा। तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ये देखिए नहीं भूलना चाहिए, कम से कम इतना तो याद रहेगा। इतना पढ़ लेंगे तो इतना याद रहेगा। थीटा वाला के चक्कर में पढ़ेंगे तो थीटा वाला पूछ के कितना पूछ रहा है 60 अंश के। कोई दिवाकर, शोभित और नीरज इस क्लास में, वो ऑफिस में सर बुला रहे हैं। दिवाकर, शोभित और नीरज चले जाए। जो आप लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं बच्चों, प्रोजेक्ट संबंधित कुछ सूचना आई है, आप जाकर मिल लीजिए क्लास ऑफिस में, वहीं से निकल लीजिए। चलिए देखिए, तो बच्चों क्या दिमाग को क्या सोचना है हमको है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें हमको किसका मान निकालना है, तो थीटा बटा के 360 का, है ना, छोटा एंगल थीटा बटा के 360 मतलब 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 दिया जाए तो 22/7 गुणे आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी ना। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर। तो इस चीज़ को हल करेंगे। देखिए अब परीक्षा में कैसे हल करेंगे बच्चों, 0 0 कट जाएगा यहाँ पे, 6 बटा के 36 हो गया, 22/7, 6 गुणे 6 दो बार है ना, तो 6 6 के 36, फिर 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। जो बचेगा 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 1 13 बटा के 7 वर्ग क्या रहेगा सेंटीमीटर लिखा है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। यदि और भाग करना चाहते हैं तो भाग कर लीजिएगा, नहीं तो इतना भी परीक्षा में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लीजिए। देखिए बच्चों अब अगला सवाल आ गया, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि उसका क्या दे रखा है परिधि दे रखा है। तो चतुर्थांश होता क्या है बच्चों, पहले वृत्त बनाएंगे ऐसे, है ना। तो वृत्त में इसको 4 भागों में बांटेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको 4 भागों में बांटेंगे। देखो एक चतुर्थांश हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका चतुर्थ नहीं चतुर्थांश यानी कि किसी एक भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये कितने अंश को बना रहा है 360, यानी कि ये वाला कितना होगा 90, ये वाला कितना होगा 90, तो 90 90 90 90 तब ना 360 होगा, 9 चौके 36, यानी कि ये कितना एंगल है 90। तो अब इसी चतुर्थांश का हमको क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए इस वाले का। तो बस त्रिज्या चाहिए और एंगल चाहिए। तो हमको त्रिज्या तो पता नहीं है मगर परिधि पता है। तो यहाँ पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे बच्चों वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर लिखा है, 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों 2 पाई आर होती है। तो यहाँ हो जाएगा 22, तो 2 गुणे 22 बटा के 7 आर बराबर 22। भाई 22 से 22 कट जाएगा तो आर बराबर कितना मिलेगा 7 बटा के 2, 7 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है ना, देख लेना 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा नीचे। इसकी त्रिज्या कितनी है गई 7 बटा के 2। अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ थीटा बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना बच्चों 90, 360, 22 बटा के 7
गुणे आर का मान कितना है 7/2 गुणे 7/2। हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से बढ़िया हम दोबारा लिख दिए इसको, ठीक। तो देखो यहाँ पे हाई 0 0 कट जाएगा, 9 चौका, हाई 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे क्या बार में 11 बार में। अभी ज़्यादा मत काटिए, अब थोड़ा लिख लीजिए ना। तो कितना मिलेगा ऊपर 11 7 77, यहाँ 4 दूना के 8 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यही इसका क्या बनेगा आंसर। कोई समस्या इसमें? ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, यदि अच्छा लगे वीडियो आप लोगों को तो, और इसको लिख लीजिए, बात नहीं। देखिए बच्चों सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है। सवाल को देखिए गंभीरता से पढ़िए, सवाल समझ में आने लगेगा, ठीक है। लिख रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि एक घड़ी है तो घड़ी कैसा होगा वृत्ताकार। अभी देखो आवाज़ आ रही है पीछे से, घड़ी कैसी होगी वृत्ताकार, ठीक। अब इसमें 14 सेंटीमीटर लंबी एक मिनट वाली सुई लिखा हुआ है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, क मिनट में 5 मिनट में, यानी कि पहले यहाँ रही होगी बच्चों, तो अब कहाँ जाएगी। देखो ये यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ 12 बजता है, यहाँ पर 1 बजता है, यहाँ पर 2 बजता है, यहाँ पर 3 बजता है, तो 5 मिनट में एजे ना आएगी 5 मिनट। देखो इसके बीच 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, तो बस कि 5 मिनट में इसके द्वारा रचित, क्या लिखा है रचित, हाँ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए अब यही एक हो गया, इतना एरिया दिख रहा है बच्चों, तो ये कैसा एरिया है त्रिज्यखंड है। कैसा एरिया है। अब यहाँ पता लगाएंगे कि यह कितने अंश का कोण है। तो सुनो पहले, जब यहाँ से घड़ी यहाँ तक जाती थी कितना अंश को बनाता 90 बनाता, परंतु कहाँ, यानी कि इसमें कुल का भाग है तो 3 भाग है, 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग। तो देखो 3 भाग में से तो तीसरा भाग कितना होगा 30 3 90, यानी कि ये वाला कितना अंश बनाएगा कोण 30 अंश। और घड़ी की लंबाई, सुई की लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों लिखेंगे r बराबर 14 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 अंश। तब यहाँ सीधे सीधे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा के 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 30, 360 22 बटा के 7, कितना है 14 का स्क्वायर है। तो काट देंगे, ये कट जाएगा 30 3 कम 3 3 दूना के 6, ये और लिखते बाद में काटेंगे, लिखो ना 1 बटा के 12 हो जाएगा, 22 बटा के 7 हो जाएगा, यहाँ 14 गुणे 14, तो 7 दूना के 14। इसको काटो अभी ना, 2 से काट दिया जाए, 2 छक्का 12, फिर ये देखो कट गया, 2 से इसको काट दिया गया। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए आप, 14 दूना के 28, हासिल लगा 2, फिर 14 दूना 28, 28 2 30, अभी भी कटेगा लगता है ना, तो काट दें 3 से, 2 से काट दिया जाए, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 चौका 8, कितना आया 154 बटा के 3 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ये रहा सवाल। तो आज हम लोगों ने 3 सवाल पढ़ा इसमें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।